गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो कास्ट चिकित्सा है उसको आगे प्रारंभ करते हैं और आज हम 32 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल तक हमने बता दिया था कि जो साध्य कास है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए यापे में पथ्य पथ्य का सेवन, और उसके बाद में ये जो बाकी जो अनंतर जो कास को जो असाध्य है उसको तो वैसे ही छोड़ ही देना चाहिए। तो रूक्षस्य अनिरजम कासम आदौ स्नेहैर उपाचरेत सर्पिभिः बस्तिभिः पेयायुष क्षीर रसादिभिः। इसका मतलब है कि जो रूक्ष शरीर वाले हैं वातज कास रोगी को पहले जो है कासम आदौ स्नेहैर उपाचरेत, स्नेह से घृत से बस्ती से सर्पि भी बस्ती भी पेयायुष क्षीर रस आदि भी यानी मांस रस, इन सब से सिद्ध जो है वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध वातघ्न सिद्धई जो है वो बस्ती दी जाती है, स्नेह सिद्ध बस्ती दी जाती है। फिर धूमपान धूमेर लेहिष्ट युक्ततः, लेह से अभ्यंग है, अभ्यंगई परिषेकैश्च, अभ्यंग परिषेक और स्वेदों से युक्ति पूर्वक उपचार करना चाहिए। बस्तिभिर बद्ध विड वातम शुष्कोर्ध्वम च ऊर्ध्व भक्तिकै घृतै स पित्तम स कफम जयेत स्नेह विरेचनई, यानी कि जिसका ऊर्ध्व देह शुष्क हो गई हो और जिसका मल और वात बद्ध हो गया हो उसको बस्तियों से जीते, और जो पित्तानुबंध वातज कास हो उसको भोजनोत्तर जो है वो घृतपान से। ऊर्ध्व भक्ति कई, ये जो शब्द है इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ऊर्ध्व भक्ति कई यानी कि भोजनोत्तर घृतपान से कफ सहित कास को स्निग्ध विरेचनों से जीते। ये तो है सिद्धांत। उसके बाद इसमें कई प्रकार के जो ये घृत दिए गए हैं, कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, त्रियुष्णादि घृत, रासनादि घृतम, ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से बताए हैं। फिर उसके बाद में विडंग आदि चूर्ण। इसमें एक 48 नंबर 49 नंबर में जो वातज कास हर दो योग बताए गए हैं। 48-49 में देखेंगे आप, स कफे अनिरजे कासे श्वास हिक्का हताग्निषु द्वौ क्षारो पंचकोलानि पंचैव लवणानि च, और इसके अलावा शटी नागर कोदिच्य कलकम व वस्त्र गालितम पायेत घृतोन मिश्रम वातकास निबरहरम। निबरहरम यानी कि 2 क्षार हैं, यानी यवक्षार और सज्जी क्षार, पंचकोल है पिपली मूल चव्य चित्रक सौंठ, और 5 नमक है सैंधव सवर्चल विंड सांबर और समुद्र, कचूर सौंठ और सुगंध बाला का कल्क से छना हुआ और घी मिला हुआ जो है वात को नष्ट करने वाला होता है, इसको पिलाना चाहिए। ठीक है, मिला हुआ घी, सुगंध बाला का कल्क, वस्त्र से छना हुआ घी, ठीक है, इन सबको घृत में मिलाकर वातज कासहर, ये 2 योग होते हैं और ये दोनों ही योग प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज होते हैं और बहुत अच्छे से यूज तो हम सारे कर सकते हैं, चरक ने बताया है सब यूजफुल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बनाना आसान होता है इसलिए। इसके बाद चित्रकादि लेह है। फिर अगस्त्य हरितकी, अगस्त्य हरितकी के जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको याद रखने चाहिए, और अगस्त्य हरितकी किस रोगाधिकार में आई है ये भी एमसीक्यूज़ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कास रोगाधिकार में आई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कई तरह के योग दिए हैं, सैंधवादी योग और ये सब। फिर कास में जो है धूमपान विधि भी बताई गई है। शिरसा पीड़ने श्रावे नासाया हृदय ताम्यति कास प्रतिश्यावताम धूमम वैद्या प्रयोजयेत। कब देना है? कास और प्रतिश्याय से जो पीड़ित रोगी हैं उनमें शिर में पीड़ा होने पर, नासा स्राव होने पर और हृदय में ग्लानि होने पर कुशल वैद्य धूमपान का प्रयोग करवाए। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि धूमपान का जो प्रयोग है वो कब कर सकता है। तब इसलिए करता है ये धूमपान को जब हम कराते हैं तो क्या करता है, तम उरह केवलम प्राप्तम मुखनैव उद्वमेत पुनः स ही यस्य तैक्षण्याद विच्छिद्य श्लेष्माणम उर्सी स्थितम निष्कृष्य शमयेत कासम वात श्लेष्म समुद्भवम। क्यों इसमें जो धूमपान करवाना चाहिए? क्योंकि ये धूम जो है वो तीक्ष्णता से रोगी के उरह प्रदेश में स्थित होता है, केवलम उरह यानी कि संपूर्ण उरह प्रदेश में स्थित होकर श्लेष्मा को विच्छेदन, विशेष रूप से छेदन करके बाहर निकालता है और वात और श्लेष्मा को शांत करता है।
इसके बाद यहाँ पर कुछ धूम दिए गए, जैसे मनय शिलाली धूम है, शिलादि धूम है, प्रपौंडरीकादि धूम है, और धूमपान के अन्य योग भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है धूमपान विधि या धूमपान में क्या क्या करते हैं, ये धूमपान कैसे काम करता है कास में, इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली इस बात को आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें बताया कास रोग में पथ्य क्या है। ग्राम्य अनूप औदक प्राणियों के मांस रस से जो है युक्त अथवा उड़द और कोंच के यूष से हितकर शाली चावल, जौ, गेहूं और साठी चावलों को खाना चाहिए। ठीक है, ये सब यहाँ पर बताए हैं। ग्राम्य अनूप औदकई शाली यव गोधूम षष्टिकान रसईर माशात आत्मगुप्तानाम युषैर्वा भोजयेत हितान। ठीक है, हितकारी ये जो है हितकर रहता है। कास में पेया कैसी होनी चाहिए, यवानी, पिपली, बिल्व, मध्य, नागर चित्रकई, रासना, आजीजी, पृथक पर्णी, पलाश, शटी, पौष्करई। यानी कि वातज कास रोग में अजवायन, पिपली, बिल्व, मज्जा, सोंठ, चित्रक, रासना, जीरा, पृथक पर्णी, पलाश, कचूर और पुष्कर मूल से सिद्ध स्निग्ध अम्ल और लवण से युक्त कटिशूल, हृदयशूल, पार्श्वशूल, कोष्ठशूल, श्वास और हिक्का नाशक पेया को पिए। ठीक है, ये जो है पेयाम अनिल पिबेत, ये सब जो पेया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये पेया भी बनाने में आसान होती है और प्रैक्टिकली ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है। और कई प्रकार के शाक हैं जो 81 और 82 नंबर, 81, 82 नंबर श्लोक में बताए हैं। वास्तुको वायसी शाकम मूलकम सुन्निशन्नकम स्नेहास्तैलादयो भक्ष्या क्षीरे ऋक्षुर रस गौड़िका दध्य अरनाल अम्लफल प्रसन्नम अवपानमेव च शस्यते वात का सेतु स्वाद्व अम्ल लवणानि च। यानी कि ये जो बथुआ शाक, मकोए शाक, मूली, सुन्नी, शन्नक, 3 पतिया जिसको बोलते हैं, तैलादि, स्नेह, दुग्ध, गन्ने का रस और गुड़ से बने पदार्थ खाने में श्रेष्ठ है। वातक कास की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार दही, कांजी, खट्टे फल और प्रसन्ना मदिरा का पान श्रेष्ठ माना जाता है। और वातज कास में तो मधुर अम्ल और लवण रस वाले द्रव्य श्रेष्ठ है, वो आपको मालूम ही है। पैतिके स कफे कासे वमनम सर्पिशाहितम। इसके बाद जो पैतिक जो पित्तज कास है उसकी चिकित्सा में सूत्र क्या देते हैं वो, कि कफ युक्त कफानुबंधी जो पित्तज कास होती है उसमें घृत से वमन हितकारी है। और इसमें कौन कौन से द्रव्य इस्तेमाल किए गए हैं वो आप पढ़ लेंगे। मदन फल, गंभारी, मुलैठी, इन सब से वो करना चाहिए। फिर इसके बाद पित्त कास नाशक 5 योग दिए गए हैं 87 to 89 नंबर में। ये सभी आपको याद करने हैं, इसमें सिर्फ पढ़ने का है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रही हूँ। सिंघाड़ा, कमलगट्टा, नलिनी का सार, ये जो पित्त कास नाशक 5 योग है इसे आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। इसके अलावा पिपल्यादि लेह जो है 94 नंबर, इसको भी आपको याद करना है। और उसके बाद पित्तज कास में जो पथ्य है शामक, ये 96 नंबर जो श्लोक है जिसमें पित्तज कास में पथ्य बताए गए हैं। और पित्तज कास में जो अनुपान बताए गए हैं श्लोक नंबर 98 में, ये सब भी आपको खुद ही ध्यान में रखने हैं कि पित्तज कास में पथ्य क्या है और क्या क्या बताया गया है। इसके अलावा 101 और 105 में एक गोधूम चूर्ण निर्मित सर्पी गुड़ है। सर्पी गुड़ आपने देखा पहले भी प्रयोग में लाया गया है सर्पी गुड़, और यहाँ पर भी सर्पी गुड़ का प्रयोग बताया गया है, तो इसको भी आपको रीड कर लेना है 101 to 105। और पित्तज कास में घृतपान कराना है बराबर मात्रा वाले भैंस, बकरी, गाय के दूध और आंवला के फल के स्वरस से सिद्ध पित्तज कास को नष्ट करने वाले घी को युक्तिपूर्वक पीना चाहिए। ये सब मतलब स्पेसिफिकली आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है पित्तज कास। पित्तज कास में भी सिद्धांत क्या है, बलिनम वमनैरादौ शोधितम कफ कासिनम। ये मैं पहले भी बार बार रोज़ बता रही हूँ कि जो भी आप चिकित्सा लिखेंगे तो उससे पहले उसका सिद्धांत ज़रूर लिखेंगे। तो प्रारंभ में वमन द्वारा सिद्ध किए हुए बलवान कफज कास के रोगी को कटु, रुक्ष और उष्ण कफ नाशक जौ के भोजन द्वारा भी उपचारित करना चाहिए। फिर अन्नपान क्या है, जैसे पथ्य अपथ्य लिखना ही है। तो पपली और यवक क्षार से संस्कृत यूष, कुलत्थी के यूष और मूली के यूष, ये सब के कारण अन्नपान जो है ये 109 to 110 तक ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आप श्लोक नंबर 116 जिसमें पिपली प्रयोग है, और इसके बाद श्लोक नंबर आपका 118 है
जिसमें वातानुबंधी कफज कास की चिकित्सा दी गई है, उसको भी आप पढ़ेंगे। देवदारू, कचूर, रासना, काकड़ सिंगी, दुरालभा, इसको पिपली, सोंठ, नागर मोथा, हरण, आंवला, मिश्री, इन दोनों से युक्त जो है शहद और तेल से युक्त लेहों को वातानुबंधी कफज कास में चटाएं। इसके बाद जैसे पित्तज में पित्तनाशक बताए गए थे, इसी तरह से कफज कासनाशक 4 योग हैं, जिनको कि आपको 118 के बाद शुरू होकर 119 में पिपली पिपली मूल चित्र को 119 जो सेकंड पंक्ति से शुरू हो रहा है 119 से लेकर 122 तक, इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है दशमूलादि घृत, इसके भी कंटेंट्स आप याद करेंगे। कुलत्थादि घृत, और फिर कफज कास में भी पंचकोल घृत, इसको भी आपको ध्यान में रखना है ये कैसे बनाते हैं। और कंटकारी घृत, इसका रोगाधिकार क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कफज कास में धूमपान। वातज जैसे कास थी उसमें रोगियों के लिए जो धूम कहे गए हैं उन्हीं धूमों को देवे और मनय शिला के साथ जो है कोशातकी फलमज्जा को पिए। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया। फिर कफज कास चिकित्सा क्या है। कफज कास में अगर ये कंडीशनल है कि अगर कफज कास में पित्तानुबंधज तमक श्वास हो जाए तो अवस्था के अनुसार पित्त कास नाशक चिकित्सा का प्रयोग करें, और कफानुबंधी वातज कास में तो कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। पित्तानुबंधी वातज और कफज कास में पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ये हैं श्लोक नंबर 131 एंड 132। ये सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को विशेष रूप से आपको ध्यान में लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तमकहा कफ कासेतु स्याच्चेत पित्तानुबंधजः पित्त कास क्रिया तत्र यथा स्वं प्रयोजयेत वाते कफानुबंधेतु कुर्यात कफ हरिम क्रियाम पित्तानुबंधे और वात कफा यो पित्तनाशिनम आर्द्रे विरुक्षणम शुष्के स्निग्धम वात कफात्मके कासे अन्नपानम कफजे सपित्ते तिक्त संयुतम। ये सभी श्लोक जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और यही मैंने अभी आपको बताए हैं अन्नपान क्या होना चाहिए और किस तरह से कफज कास की चिकित्सा की जाती है। फिर आता है क्षतज कास चिकित्सा। कासम आत्यायिकम मत्वा क्षतजम त्वरया जयेत मधुरैर्जीवनैश्च बाल मांस विवर्धनैः। क्षतज कास को अत्यंत आत्यायिक मानकर यानी इसे इमरजेंसी मानकर मधुर और जीवनीय तथा बल और मांसवर्धक द्रव्यों से शीघ्रतापूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। और उसके बाद ये पिपली आदि लेह बताया गया है 135 to 137 में, इसको भी आपको याद रखना है, पढ़ना है। इसके बाद क्षत कासाभिभूतानां वृत्ति स्यात् पित्त कासिकी क्षीर सर्पी मधुप्राया संसर्गेतु विशेषणम। क्षतज कास से पीड़ित रोगियों में दूध, घी और शहद प्रधान चिकित्सा करनी चाहिए, और द्वंद्वज में संसर्ग में विशेष रूप से चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें वात पित्त युक्त कास में शरीर में टूटन होने पर घृतों से औषध सिद्ध घृतों से अभ्यंग हितकारक है, और वायु के द्वारा पीड़ित होने पर वात रोगनाशक औषध सिद्ध तैलों द्वारा अभ्यंग हितकर है। ये जो श्लोक नंबर 138 139 है इसको आप समझेंगे। और उसके बाद आता है क्षतज कास का हो गया, और क्षतज कास में मांस और दूध का विशेष प्रयोग करेंगे। धूमपान का प्रयोग है, ये आप इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक श्लोक आता है श्लोक नंबर 149, जिसमें स्पेशली बताया है संपूर्ण रूपम क्षयजम दुर्बलस्य विवर्जियेत नवोत्थितम बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत क्रियाम। यानी कि दुर्बल रोगी के अगर संपूर्ण लक्षण युक्त क्षयज कास को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसकी चिकित्सा दुर्बलस्य विवर्जियेत नहीं करनी चाहिए। और बलवान रोगी जो है नवोत्थितम बलवतः, बलवान रोगी के नवीन क्षयज कास को प्रत्याख्याय कहकर चिकित्सा करें, यानी कि जो उसे बता दें उसके जो अटेंडेंट्स हैं कि भाई ये असाध्य है, प्रत्याख्याय है, इसमें चिकित्सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, बताना जरूरी है। और बलवान रोगी की चिकित्सा क्या है, तस्मै भृंघणम एव आदौ कुर्यात् अग्नेश्च दीपनम बहुदोषाय सस्नेहम मृदु दद्यात् विरेचनम। ये भी श्लोक है। उस नवीन क्षयज ग्रास के रोगी को सर्वप्रथम भृंगण करे, अग्नि प्रदीप्त करने वाली चिकित्सा करे, और दोष की अधिकता जिसमें हो उससे स्नेह युक्त मृदु विरेचन देना चाहिए। फिर मृदु विरेचक घृत जो है यहाँ पर बता दिया है।
शम्पाकेन त्रिवृत्या मृद्विकारस्य युक्त्या तिलवकस्य कषायेन विदारी स्वरसेन च सर्पी सिद्धम पिबेत युक्त्या क्षीण देहो विशोधनम। क्षीण दोष वाले जो हैं उनको ये सब जो औषधि डाल के घृत स्वरूप संशोधन करके युक्ति पूर्वक पिए और उससे देह के बल की रक्षा करें। अब क्या कहता है, वात प्रधान अगर क्षयज कास है तो क्या करना है 153 में, पिते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु घृतम कर्कट क्षीरी जो है विबलासाधिनम क्षीरादि विबलासाधितम पिबेत, यानी कि जो पित्त और कफ के क्षीण होने पर, धातुओं के क्षीण होने पर कर्कट श्रृंगी, दूध और दोनों बला, ठीक है, सॉरी क्षीर द्विबलासाधितम पिबेत, घृतम कर्कट क्षीरी द्विबलासाधितम पिबेत, दो जो बला है, बला और महाबला साधित घृत पीना चाहिए। फिर इसमें मूत्र विवर्णता की भी चिकित्सा बताई गई है। क्षयज कास के रोगी में विवर्णता हो सकती है, मूत्र निकलने में कठिनाई होने पर क्या करना है, विदारी भी कदम्बैर्वा तालसस्यैस्तथा क्षितम, यानी विदारी कंद, कदम्ब और ताल फल से पकाए गए घृत और दूध को पिए। अब क्षयज कास में शोथ होगा तो मूत्रेंद्रिय में, और इस सब में शोथ होने पर क्या करना है, घृत मंडेन मधुना अनुवास्यो मिश्रकेण च, शहद और घृत मंद अथवा मिश्रक स्नेह से अनुवासन बस्ती देनी चाहिए, और कफज कास में मांस का प्रयोग भी करना चाहिए। फिर यहाँ पर द्विपंचमूलादि घृत, गुरुच्यादि घृत ये सब बताए गए हैं। इनमें से आपको हरित की लेह और जीवंत्यादि लेह इसके कंटेंट समेत आपको याद करना है, बाकी आप थोड़ा रीड करके छोड़ सकते हैं। फिर क्षय कास नाशक दो लेह हैं 180 और 180.5 में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लिहियान मरीच चूर्णम व सघृत शोध शर्करम बद्री पत्र कलकम व घृत भृष्टम ससैंधवम, इसमें काली मिर्च के चूर्ण को घी के साथ शहद और शर्करा से चाटें अथवा घी में भुने हुए बेर के पत्र के कल्क को सैंधव नाम नमक के साथ इस सब लेह को कास और स्वर भेद में प्रयोग करें। इसके अलावा पेया और उत्कारिका ये 181 पे है। पत्र कलकम घृतैर्भृष्टम तिलवकस्य सशर्करम पेया च उत्कारिता छर्दी त्रिट कास आमाति अतिसारनुत, यानी कि पेया और उत्कारिता छर्दी, तृष्णा, कास और आमातिसार नाशक है। यवागु प्रयोग है, ये सब आपको पढ़ना है। क्षयज कास में भी धूमपान है, जो क्षतज कास में बताए हैं उन्हीं से जो है अवस्थानुसार रोगी को दे सकते हैं। क्षयत कास का चिकित्सा सूत्र 187, चिकित्सा सूत्र कोई भी नहीं छोड़ना है। दीपनम रिंगणम चैव स्रोतसाम च विशोधनम व्यत्सात क्षय कासिभ्यो बल्यम सर्वम हितम भवेत। क्षयज कास से पीड़ित रोगियों के लिए दीपन, भृंगण और स्रोतोशोधक चिकित्सा है। ये सब व्यत्सात बदलते हुए क्रम से, यानी कभी भृंगण करना है, कभी संशोधन करना है, स्रोतोशोधन करना है, फिर भृंगण करना है, ऐसे व्यत्सात क्रम जो है वो चलता रहेगा। एक ही करने से वो फिर नुकसान देगा, जैसे हमने पहले भी देखा। सन्निपातज क्षयज कास जो है वो, जो क्षयज कास भी अत्यंत ये दारुण है और सन्निपात में हितकर औषध करनी चाहिए। वातादि कासों की बलवत्ता, कैसे ये एक दूसरे से बलवान होती जाती है। दोषानुबल योगाच्च हरेद रोग बलाबलम कासेश्वेशु गरियासम जानियाद उत्तरोत्तरम, यानी वातज कास जो है दोषों के अनुबल के योग से रोग के बल और अबल को जानकर उसे नष्ट करना चाहिए। वातज, पित्तज, कफज, क्षतज, क्षयज, इन 5 कास रोगों में उत्तरोत्तर को बलवान समझना चाहिए, यानी सबसे बलवान है क्षयज, उससे कम क्षतज और सबसे कम वातज। कास भेषज संग्रह जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया गया है कि सब कई प्रकार के बताए हैं ना, जैसे पेय, घृत, पानक और ये सब इसमें कास में बता दिया गया। इस प्रकार से आपका ये कास चिकित्सा समाप्त होती है। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अतिसार। अब इसमें कहा है कि जो अग्नि बल हानि सामान्यात गृहिणी दोष चिकित्सितम अनु अतिसार चिकित्सते वक्तव्य, यानी इन्होंने कहा कि अतिसार में भी क्योंकि जाठराग्नि मंद हो जाती है, इसीलिए गृहिणी की चिकित्सा के बाद जो है अतिसार की चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि हिक्का श्वास के, पांडु के बाद हिक्का श्वास आ गया। तो अब इसमें पांडु रोग के बाद अब अतिसार का ही अभिधान यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये सब जो रोग थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पांडु के बाद से ही हिक्का श्वास भी होते हैं, पांडु उसका रीजन भी होता है, इसलिए पहले वो बता दिया गया। और
उसके बाद कास उनसे ही उत्पन्न होती है, हिक्का श्वास में कास भी अनुबंधित रहती है, तो फिर कास बता दिया। लेकिन अग्नि मानदेय से जो जो चल रहा था, अग्नि मानदेय से जो है वो अतिसार भी अग्नि के मंद होने पर ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अतिसार की क्या क्या मतलब क्या क्या कारण अतिसार के उत्पन्न होने में कहे जाते हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें एक जो अतिसार की जो उत्पत्ति जो सर्वप्रथम हुई है, उसमें एक पौराणिक कथा यहाँ पर बताई गई है शुरुआत में, जिसमें ये चौथे नंबर का गद्य है, जिसमें उन्होंने बताया कि कृतयुग में जो यज्ञ हैं वो किए जाते थे, तो वो यज्ञों में पशु लाए जाते थे और उनको मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था, लेकिन उनको मारने के लिए जो है वो संस्कार नहीं किया जाता था, अर्थात मारा नहीं जाता था। उसके बाद जो ये दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था, उसमें बाद में मनुपुत्र जो थे, नरीश्यन, नाभाग, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति इत्यादि में पशुओं का ही अभ्यनुज्ञान होने से, यानी कि वध्यत्व स्वरूप में अनुमोदन। जो पशुओं का अभ्यनुज्ञान का मतलब है कि पहले क्या होता था, जो कृतयुग होता था, जो पहला युग होता था, उसमें मारने के लिए संस्कार नहीं किया जाता था, उनको मारा नहीं जाता था। यज्ञों में पशु लाए जाते थे, मंत्र से अभिमंत्रित किए जाते थे, लेकिन मारने के लिए संस्कार नहीं किया जाता था, अर्थात उन्हें मारा नहीं जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद में जो मनुपुत्र थे, नरीश्य, नाभाग, इक्ष्वाकु वगैरह, उनके में जो यज्ञ होने लगे, तो उससे वो पशुओं को मारा जाने लगा। अब पशु जब मारे जाने लगे तो पशु जो है एक्सटिंक्ट होने लग गए। अब जब एक्सटिंक्ट हुए तो जो राजा पृषग्न थे, वो जब यज्ञ कर रहे थे तो उनको पशु प्राप्त नहीं हुए, तो इसके कारण गायों का मारण जो है वो प्रारंभ हो गया। और उस गोवध को देखकर जो बाकी प्राणी थे वो बहुत ही व्याकुल हो गए, और अभिमंत्रित करके मारी जाने वाली जो गाय थी, उनका जो मांस गुरु और उष्ण होने से, असात्म्य होने से, अशस्त उपयोग होने के कारण जिनकी जाठराग्नि नष्ट हो गई है और जिनके मन विकृत हो गए हैं। देखिए, इसमें जो अतिसार है, दो बातें यहाँ पर बताई गई कि एक कि उसकी जाठराग्नि मंद हो गई हो क्योंकि उसने कैसा आहार लिया है। देखिए आप, इसमें जो ये पौराणिक कथा होती है उसमें भी हमें पता चल जाता है कि जैसे गुरु आहार था, गुरु था, उष्ण था, असात्म्य था और अशस्त उपयोग था। देखिए जो है तो ये पौराणिक कथा, लेकिन इसमें साथ साथ वो ये भी बता रहे, इस पौराणिक कथा के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि क्या किस प्रकार का भोजन करने से अतिसार होता है। यानी कि उष्ण वीर्य हो, भोजन जो है वो मांस गुरु हो, उष्ण वीर्य हो, असात्म्य हो, अशस्त उपयोग हो, यानी जैसे उपयोग करना चाहिए उस तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे जो है बिना अनुशासन के, बिना विधि विधान के वो यूज हो रहा है। जैसे अष्टाहार विधि विशेष आयतन, उसको बिल्कुल फॉलो किए बिना यूज हो रहा है। ये सब जो करते हैं उनमें जिनकी जाठराग्नि भी मंद है और वो ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या थी कि मन विकृत हो गए हों, मन भी जो है वे नष्ट हो गए। तो ऐसे उनके द्वारा मांस का उपयोग करने से राजा जो पृषग्न के यज्ञ में सर्वप्रथम अतिसार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये वध का आदेश वहां पर होने लगा था, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर इस वाला जो ये वाला जो पूरा गद्य है, इसमें यहाँ 14 मनु जो थे उनके नामों का भी उल्लेख इसमें हुआ है। क्या ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया। कभी कभी MCQs में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मनुओं का उपयोग यहाँ पर, मतलब नामोल्लेख कितनों का हुआ, तो वो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो वातज अतिसार है उसके निदान क्या हैं। अथ अवर कालम वातलस्य वात आतप व्यायाम अतिमात्र निषेविनो रूक्ष अल्प प्रमित तीक्ष्ण मध्य व्यवाय नित्यस्य उदावर्तयश्च वेगान वायु प्रकोपम आपद्यते पक्ता च उपहन्यते स वायु कुपितो अग्नौ उपहते मूत्र स्वेदौ पुरीश आशयम उपहृत्य ताभ्याम पुरीशम द्रवीकृत्य
अतिसाराय कल्पते। तो यहाँ पर निदान और एक प्रकार से संप्राप्ति भी थोड़ी यहाँ पे बता दी गई। राजा पृषग्न के यज्ञ के बाद उस समय वात, धूप, आतप का अधिक सेवन करने वाले जो वात प्रकृति के पुरुष थे, वो रूक्ष और अल्प मात्रा और समय व्यतीत होने पर आहार करने वाला, है ना, अष्टाहार विधि विशेष आयतन का पालन बेसिकली नहीं कर रहा है, नित्य तीक्ष्ण मध्य मैथुन सेवन करने वाला, वेगों को उदावर्तित करने वाला यानी धारण करने वाला होता है, तो उससे वायु प्रकुपित हो जाती है और जठराग्नि भी नष्ट होती है। और अग्नि बल के नष्ट हो जाने के बाद क्या होता है, वह कुपित वायु मूत्र और स्वेद को पुरीशाशय में लाकर पक्वाशय में लाकर उन दोनों से पुरीश को पतला करके अतिसार रोग को उत्पन्न करता है। अब इसी में वातज आमातिसार के भी लक्षण आते हैं। तस्य रूपाणि विज्जलम आमम विप्लुतम अवसादि रुक्षम द्रवम सशूलम आमगंधि ईषत् शब्दम अशब्दम व विबद्ध मूत्र वातम अतिसार्यते पुरीशम। यानी उसके लक्षण है, आम अतिसार अगर होगा तो उसमें विज्जल यानी चिपचिपा होगा, आम दोष युक्त होगा, फैलने वाला, अवसादी यानी भूमि पर पड़कर लीन होने वाला, रूक्ष द्रव शूल युक्त, आम गंध वाले, अल्प शब्द वाले या बिना शब्द वाले, बंधे हुए, अपान और मृत्यु वाले, अर्थात जिसके वात और मूत्र जो हैं वो रुक गए हों, इस प्रकार के जो होते हैं उसमें क्या होता है, पुरीशम वायुश्च अंताकोष्ठे सशुद्ध शब्द शूल तिर्यक चरति विबद्ध इति आम अतिसारो वातात। तो उसमें क्या है कि ये अपान वात और मूत्र को रोकते हैं, विबद्ध कर देते हैं, और ये वायु जो है वो अंतःकोष्ठ में चरण करती है यानी विचरण करती है। पक्वम व विबद्धम अल्पाल्पम सशब्दम सशूल फेन पिच्छा परिकर्तिकम रष्ट रोमा विन्ही श्वसिरन शुष्क मुखा कट्टे उरु त्रिक जानु पृष्ठ पार्श्वशूली भ्रष्ट गुदो मुहुर्मुहु विग्रथितम उपवेश्यते पुरीशम वातात तमाहुर अनुग्रथितम इत्येके वातानुग्रथित वर्चसत्वात्। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब जो वातज जो आमज होगा तो इसमें अल्प शब्द वाले या बिना शब्द वाले जो है बंधे हुए अपान वात मूल वाले वात और मूत्र जिसमें रुका हुआ हो, अल्प प्रवृत्त हो, ऐसे पुरुष को छोड़ता है। और कोष्ठ में रुका हुआ वायु जो है शब्द और शूल के साथ तिर्यक घूमता है। इस प्रकार ये आमातिसार है। ठीक है। अब इसके बाद जो पक्वातिसार होता है उसमें पक्वातिसार में बंधा हुआ अल्प अल्प मात्रा में शब्द के साथ पक्वम व विबद्धम अल्प अल्प सशब्दम, थोड़ा थोड़ा जो है वो बाहर निकलता है शब्द के साथ, शूल के साथ, और क्या होता है सफेन, फेन के साथ, पिच्छा चिपचिपा, परिकर्तिका यानी कि जो परिकर्तिका यानी गुदा में कैंची से काटने के समान वेदना वाला मल त्याग करते हैं जिसमें रोम हर्ष होता है, रिष्ट रोमा। ठीक है। और निश्वास लेता हुआ थोड़ा, और सूखे मुख वाला विनिश्वसन शुष्क मुखा, सूखे मुख वाला, और इसके अलावा कटी पार्श्व में शूल, भ्रष्ट गुदा वाला, वात दोष के कारण बार बार ग्रंथि युक्त मल को बाहर निकालता है। पुरीश के वात से अनुग्रथित होने के कारण कुछ लोग इसको अनुग्रथित भी कहते हैं। इस तरह से ये वातज अतिसार के लक्षण जो हैं वो बताए गए हैं। और इसी प्रकार से जो पित्तातिसार के निदान और संप्राप्ति हैं वो भी बताए गए हैं। पित्तलस्य पुनरअम्ल कटु क्षार उष्ण तीक्ष्ण अतिमात्र निषेवणः प्रतताग्नि सूर्यस संताप उष्ण मारुतो उपहत गात्रस्य क्रोधेषु ईर्ष्या बहुलस्य पित्तम प्रकोपम आपद्यते। आपको मालूम है ये सारे कारण अम्ल कटु लवण क्षार उष्ण तीक्ष्ण ये सब अग्नि सूर्य के संताप और उष्ण वायु से व्यथित शरीर जो होता है वो क्रोध और ईर्ष्या की अधिकता वाले पित्त प्रकृति वाले पुरुष का पित्त प्रकुपित हो जाता है। फिर क्या करता है, तत् प्रकुपितम द्रवत्वात् ऊष्मणा उपहत्य पुरीशाशय विस्तृतम औषन्याद द्रवत्वात् सरत्वाच्च भित्वा पुरीशम अतिसाराय कल्पते। यानी फिर ये प्रकुपित द्रव जो पित्त है वो द्रव होने के कारण जठराग्नि को नष्ट करता है। पुरीशाशय में गया हुआ पित्त उष्ण द्रव और सर होने के कारण पुरीश का भेदन करके अतिसार के लिए प्रकल्पित यानी नियत होता है।
फिर लक्षण क्या होते हैं? तस्य रूपाणि हरिद्रम हरितम नीलम कृष्णम, इस प्रकार से हरिद्र हरे नीले काले रक्तपित्त मिले हुए। और कैसे होता है? रक्तपित्त उपहितम अति दुर्गंधम अति सार्यते पुरीशम तृष्णादाह स्वेद मूर्छा शूल ब्रघ्न संतापपाक परीता इति पित्तातिसारः। यानी कि ये तृष्णादाह स्वेद मूर्छा शूल गुदा में जलन और पाक से व्याप्त होता है, वह पित्तातिसार कहलाता है। श्लेष्मलस्य तु गुरु मधुर शीत स्निग्धुपसेविना संपूरकस्य चिन्तयतो दिवा स्वप्न परस्य आलस्य प्रकोप श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार का अति सेवन करने वाले, अधिक मात्रा में भोजन करने वाले, और कैसे होते हैं? आलस करने वाले, चिंता बिल्कुल नहीं करने वाले, दिवा स्वप्न करने वाले, अचिंत्यतो संपूर्वकस्य अचिंत्यतो, बहुत सारा खाना खाता है, चिंता बिल्कुल नहीं करता। तो उस सबको होता है सस्वाद स्वभावात गुरु मधुर शीत स्निग्धया सस्तो अग्निम उपहत्ते सौम्य स्वभावात पुरीशाश्यम उपहत्ते क्लेदा पुरीशमाति अतिसाराय कल्प्यते। यानी कि ऐसा जो है उसमें श्लेष्मा कुपित हो गया और स्वभाव से गुरु मधुर शीत और स्निग्ध व नीचे आता हुआ जो है श्लेष्मा जठराग्नि को नष्ट करके सौम्य स्वभाव के कारण पुरीशाशय में जाकर पुरीश को उपहन यानी विकृत करके, पुरीश को क्लिन्न करके, द्रवीभूत करके अतिसार को उत्पन्न करता है। और उसके लक्षण क्या हैं? तस्य रूपाणि स्निग्धम श्वेतम पिच्छिलम तंतुम मदम आमम गुरु दुर्गंधम श्लेष्म उपहितम अनुबद्ध शूलम अल्पाल्पम अभीक्षणम अतिसार्यते सप्रवाहिकम गुरु उदर गुद बस्ती वक्ष्रदेशा कृते अपि अकृत संज्ञा। ये जो शब्द है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कृते अपि अकृत संज्ञा। सलोम हर्षा स उत्क्लेशो निद्रालस्य परितः सदनो अन्नद्वेषी चैति श्लेष्मातिसारः। यानी कि इसके लक्षण हैं स्निग्ध श्वेत पिच्छिल तंतुयुक्त आम गुरु दुर्गंध युक्त श्लेष्मा से युक्त शूल से युक्त, थोड़ा थोड़ा बार बार प्रवाहन करके निकालता है, मूत्र त्याग करता है, उधर गुद बस्ती रंक्षण प्रदेश में पीड़ा होती है, और जो वो मल का वेग त्यागने के बाद भी मल का त्याग नहीं किया ऐसी उसको अनुभूति होती है। यही कृते अपि अकृत संज्ञा का अर्थ है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज के लिए भी और डायग्नोसिस के पर्पज से भी। बड़ा ही जो है ये एक ऐसा लक्षण है कार्डिनल साइन जिससे पता चल जाता है कि ये श्लेष्मा अतिसार है। तो ये सब श्लेष्म युक्त निद्रा और आलस्य से युक्त, शरीर में टूटन और अन्य से द्वेष करने वाला होता है। इसी प्रकार से हम जो है इसको आगे नेक्स्ट क्लास में जो है अतिसार पे हम आगे पढ़ेंगे, जहां हम त्रिदोष अतिसार से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप अपनी तरफ से पढ़ते रहिए जब भी आपको समय मिले, और सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपका स्वागत है। आप कहीं भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।